तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर। और उसके अलावा हमेशा की तरह हमारे फैमिली का हिस्सा हमारे साथ मौजूद है हमारी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज पिंक होकर आए हैं? यस। हाँ, अच्छा, आज आपा पिंक होकर आएंगी और साथ में खूबसूरत खिल भी रही है माशाल्लाह से। तो ऐसा ही टॉपिक आज आपा ने रखा है, ठीक है। हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा आपका, और बालों का रेमेडी है आज, बालों की रेमेडी है। और सेकंड, मोरों के जो पेन है उसकी रेमेडी आज है। तो जिसने भी कुछ भी सवाल करना है और कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। आप हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड। यूट्यूब पे जैसे ही शो ख़त्म होता है उसके अगले 30 मिनट्स और 45 मिनट्स के बाद आपको हमारा पूरा शो वन गो के अंदर यूट्यूब पे मिलेगा आज फूड। फिर बताते चलूँ मैं आपको, आज जो हम रेसिपी बनाएंगे जी वो है कचड़ा। हमारी एक बहन की फरमाइश थी, उस फरमाइश को हम पूरी करेंगे। बट उससे पहले हम चलते हैं आपा की तरफ और आपा से पूछते हैं रेमेडीज़ के बारे में। जी आपा। अच्छा, सबसे पहले आजकल बड़े सवाल आ रहे हैं, बड़ा पेशेंट आ रहा है कि जी बालों का बड़ा मसला। बालों का आई एम श्योर कि अभी कल भी हमारे पास एक था कि बाल जो है ना वो नहीं है, क्या कहेंगे, ड्राई हो रहे हैं और सिल्की नहीं है, हमारे स्मूथ नहीं है। एक्चुअली हम इतना ज़्यादा केमिकल, खूबसूरती के चक्कर में हम इतने ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स पे आ गए हैं कि वो वक्ती रिज़ल्ट तो देता है, लेकिन जहाँ 19-20 होती है वो हमारे बाल जो है ना बिल्कुल भूसा, बर्तन धोने वाला झूना बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल अकड़ के चिपक के बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो उसके लिए पहली चीज़ कि थोड़ा सा नेचर की तरफ रहें और नेचुरली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इस्तेमाल करें। जिनके बाल बहुत ख़राब हैं, गिरते हैं या बढ़ते हैं। नेचुरली प्रोडक्ट से क्या मुराद, मतलब रीठा, सिकाकाई, आंवला, सल्फेट फ्री शैम्पू। उसके अलावा बहुत ज़्यादा होता है कि पता है जलाल, होता है क्या है कि अब मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, पेशेंट्स आती हैं, उम्र उनकी क्या होती है 17 साल, 18 साल, 20 साल, हम ये भी करवा लें, हम ये भी करवा लें, हम ये भी करवा लें। तो उन सबको, उनसे बल्कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा प्लीज़ 28 साल होने दो, उसके बाद तो ये सबकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी का जो टाइम है, आप उस वक्त जो टीन एज में जो बच्चे अपना सत्यानाश करते हैं केमिकल लगा के, फिर वो ज़िंदगी भर उसको बनाने में गुजर जाती है। नेचुरली एक चीज़ अच्छी है। आप एक क्वेश्चन मेरा, जैसे लोग हमारे, जैसे आपने कहा कि सल्फेट फ्री, अच्छा अगर सल्फेट फ्री यूज़ करेंगे तो मैंने ये भी सुना है कि सल्फेट जो है वो आपके जितने भी क्या कहेंगे फ्रॉथ, जो जाग जो बनता है वो एक तो सल्फेट बनाता है, और दूसरा मेल और जो आपके ऊपर डस्ट और जो भी चीज़ लगी हुई थी उसको काटता है। नहीं, तो ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सॉल्ट फ्री, सल्फेट फ्री, जो SLS हम कहते हैं कि आपने इसको केमिकल है, हार्मफुल केमिकल है, बाज़ाहिर लगता है जहाग बन रहे हैं, बट जहाग उसके बगैर भी बनते हैं। इसके बगैर? हाँ, जैसे हम सोप नट यूज़ करते हैं, सिकाकाई, रीठा का यूज़ करते हैं, उसमें भी कितना जहाग होता है। अगर सल्फेट फ्री होगा तो सल्फेट फ्री जो शैम्पूज इजीली मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे जो सल्फेट फ्री शैम्पूज बनाते हैं, तो उनसे बालों में वो एक क्या कहेंगे सॉफ्टनेस नहीं आती, या वो स्मूथनेस नहीं बिल्कुल आती। उन बालों में नहीं आती जो कि केमिकल ट्रीटेड हेयर्स होते हैं। बालों को एक केमिकल की आदत है, उसको एक कंडीशनिंग की आदत है, ताकि वो एक आर्टिफिशियली स्मूथनेस आ रही। जिनका बाल अच्छा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जब हम अपने बालों को केमिकल का आदी कर चुके हैं तो उसकी अपनी नेचुरली स्मूथनेस तो ख़त्म हो गई है। तो फिर इसके लिए अगर हम जैसे सल्फेट फ्री, हमारी जो भी इस वक्त बहनें या वालदा देख रही हैं और वो अगर सल्फेट फ्री यूज़ करती हैं, तो उसके अलावा नेचुरल, जिस तरह से आपने वो आंवला का नाम बताया, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सल्फेट फ्री शैम्पू इजीली मिल जाते हैं। अगर नहीं है, आपके इलाके में नहीं है, आपके आसपास नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं कौन सा ब्रांड है, महंगा है, तो सिंपल सा तरीका ये है कि शैम्पू जो है, जैसे आपने एक हिस्सा शैम्पू लिया, उसमें 3 हिस्से पानी मिला लिया, ओके, वो इतना डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। अच्छा, मतलब नॉर्मल शैम्पू अगर नहीं मिल रहा, वरना सल्फेट फ्री बेस्ट होता है। दूसरा, जब हम रीठा, सिकाकाई, आंवला जो है, पहले हमारे रीठा, सिकाकाई, आंवला, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी ठीक, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपका नाम और क्या कहना चाहती हैं? हेलो,
डाइट भी करती हूँ लेकिन मेरा वेट लूज नहीं होता है। सही, डाइट भी करती है, वेट लूज नहीं होता है। अच्छा, और जी। और कुछ? वॉक वगैरह सब कुछ करते हैं, केट भी करते हैं, लेकिन वेट लूज नहीं होता। ठीक है। ठीक है। उम्र की एज क्या है 25 साल। और वेट कितना है? 25 जी। ठीक है, 25 साल है। वेट वजन कितना है? वजन मतलब के 60-65 तक ही रहता है, जितनी मर्जी वॉक डाइट वगैरह करे। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। जी प्लीज अच्छा सा कुछ बता दी। ओके। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। स्क्रीन के सामने आ जाए आपा, अभी आपको बता देती हैं। जी आपा। अच्छा देखिए, एक तो ना उसकी एज ज़्यादा है, ना उसका वज़न ज़्यादा है। हाँ, अगर हाइट बहुत कम है तो फिर उसके हिसाब से हम कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन आजकल 5'5" है तो भी 55 से 56 तक नॉर्मल है। अगर 5'1" है तो फिर हम 50 के अंदर जाते हैं, 50-51 तक नॉर्मल है। अब उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका BMI क्या है, आपका रूटीन क्या है, आपका एक लाइफ स्टाइल क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल की बच्चियों को अगर सब स्किनी होना चाहती हैं। यार स्किनी बहुत बुरे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो स्किनी होते हैं ना वो सिर्फ स्क्रीन पे आपको अच्छा लगता है, बट बज़ाहिर आपके ऊपर ना कोई कपड़ा अच्छा लग रहा है ना, वो सिर्फ सही बात स्क्रीन के लिए होता है कि उस पर आपका वेट ज़्यादा आता है, तो उन बेचारों की मजबूरी होती है स्किनी रहना, वरना ये कोई एक क्राइटेरिया नहीं है खूबसूरती का। अब मैं अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्दी लग रहा हूँ ना, तो वो मैं हूँ नहीं इतना मोटा, मतलब वो बहुत स्क्रीन skinny है ना, मैं बहुत मतलब सही है, स्मार्ट। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो उसमें यह है कि पहली चीज़ कि आपने अगर इसको भी वज़न कम करना है, थोड़ा ज़्यादा है, सबसे पहले आपका पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड, आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं तभी करेंगे, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट, इवन कि वॉक करना, वॉक करें, आप कुछ भी नहीं करें, आप walk ब्रेस्ट करें। वॉक करें, आपने आधे घंटे कर लिए, कि आपका पसीना निकलना चाहिए और आपकी सांस फूलनी चाहिए। बिल्कुल। आप हाँपने चाहिए नहीं, बड़े मज़े से कानों में अपने हैंड्स फ्री लगाए और गाने सुन रहे, टहलियाँ लगाए, टहलियाँ नहीं लगानी होती हैं, उसमें आपको भागना होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है बहुत ही आसान सी चीज़ बताती हूँ। एक तो हरा धनिया ईज़िली मिल जाता है, हरा धनिया आपने लेना है, हरा पुदीना लेना है, उसमें अनारदाना ऐड करना है, और उसके साथ जो है आप उसमें डालेंगे कलौंजी डालेंगे, हरा धनिया, हरा पुदीना, अनारदाना, कलौंजी और थोड़ा सा डालेंगे कोरतुम्बा। ठीक है, कोरतुम्बा, ये तमाम चीज़ें मिक्स करके, अच्छा इसको आप मिक्स करके चटनी भी बना सकते हैं, नहीं तो ड्राई फॉर्म में इसका पाउडर बना लीजिए। और ये जो है सुबह और शाम खाने से पहले, मतलब सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले आपने आधा चमचा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा आपको क्रैम्प्स पड़े, इसलिए कि कोरतुम्बा जो है आपको थोड़े से क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेट में दर्द होता है, मोशन होते हैं, बट नॉर्मल है। इसकी डोज ज़्यादा नहीं करनी, इसलिए कि फिर वो नुकसान पहुंचा सकता है। हाफ टी स्पून बस ये खाना है गर्म पानी के साथ, मतलब गर्म का मतलब है खौलता हुआ नहीं, लेकिन नीम गर्म पानी के साथ आपने खाना है। शुरू में आपने 1 वीक आपने सिर्फ सब्जियां इस्तेमाल करनी है। मैं बहुत सबको बताती हूँ डाइट, और ये बहुत इफेक्टिव है, कोई भी चाय इस्तेमाल कर ले। 1 वीक आपने सिर्फ सब्जियां इस्तेमाल करनी है। 1 वीक जो है आपने सिंपल जो है फ्रूट्स और दालें इस्तेमाल करनी, मतलब कोई भी फ्रूट और दालें, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। तीसरा हफ्ता जो है आपका होगा प्रोटीन के साथ। प्रोटीन आप हर तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथे हफ्ते में आपने पोर्शन इस्तेमाल करना है, हर चीज़ खानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, रात का खाना मगरिब पे ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या कहते हैं, कौन सी डाइट कहलाती है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मगरिब ज़रूरी नहीं होता, उसमें आपकी विंडो बनाई जाती है कि आपने 12 आवर्स की मतलब फास्टिंग करनी है, 16 आवर्स की, 18 आवर्स की, आपकी बॉडी के हिसाब से होता है। अगर कैलकुलेशन है कि आपने शाम को खाना छोड़ा है तो आपने 12 घंटे या 16 घंटे के बाद आपने खाना खाना है। दिन में है तो, लेकिन इतना गैप ज़रूरी होता है, मिनिमम 12 से 18 घंटे का गैप होता है। इस दौरान पानी का इंटेक जितना पानी आप पी सकते हैं, हल्का कहवा ग्रीन टी पी सकते हैं, हल्की फुल्की 1-2 कप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन सॉलिड फूड आपने वो विंडो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं जो बता रही हूँ वो सिंपल बता रही हूँ, बहुत आसान ज़बान में, कि मगरिब पे खाना। फास्टिंग के अंदर जो है आपका वेट तेजी से फिर लूज होता है, और आपका वेट आपका बढ़ता नहीं है, और आपको पता भी नहीं, अच्छा वो फील भी नहीं होता है। आपको लड़कियां कहती हैं हम डाइट कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, और क्रेविंग्स हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो इंटरमीडिएट में वो कुछ पता ही नहीं चलता। मगर इसमें आपने खाने के इसके साथ आपने अगेन आपा वाली बात है कि वर्कआउट आपने जरूर करना है। ऐसा ना हो आप खा पी के बैठ जाएं और लेट जाएं और टीवी देख रहे हैं और ड्रामास देख रहे हैं और वो बोले यार वजन कम नहीं हो रहा, तो वजन ऐसे कम नहीं होगा। वजन कम तो हो जाएगा, लेकिन जलाल पता है क्या होता है, बॉडी लूज हो जाती है।
अगर आप वज़न वेट कम करने के साथ डाइटिंग के साथ थोड़ा सा वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी कभी लूज़ नहीं होगी, सैगी नहीं होगी स्किन, आपके पूरा बॉडी का शेप ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद भागते हैं कि इस मशीन में चले जाएं, अब ये कर लें, सर्जरी करवा लें, और फिर वो बहुत मुश्किल होता है। दानिश भाई आजकल लगे में कि कुछ मैं करा लूँ और चीज़ें सेट हो जाएं। खैर अच्छा, तो वो आपा फिर बात कर रहे थे हम रेट, क्या था रेट? रीठा सिकाकाई। रीठा सिकाकाई, रीठा, ये इसका इस्तेमाल ये सबको पता है मेरे ख्याल में, जितने देखने वाली बच्चियां ख़वातीन एक एक बंदी को पता है। ये पहले ज़माने में इसी से सर धोया करते थे, रीठा सिकाकाई आंवला के। अब तो मिक्सचर भी मिलते हैं, लेकिन आपने सिंपल क्रश करके उसको भिगो देना है, सुबह उसको मिक्स करके मतलब अच्छी तरह से, और उसको इसका जो पानी है थोड़ा सा थिक सा पेस्ट होता है वो निकाल के रख लेना। ये आपका होममेड शैम्पू है। ओके। और इसमें झाग भी बनता है, इससे आपका ऑयल भी खत्म पीले होता है। कलर का पहले साबुन आता था जो, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ ना जलाला। ये अच्छा था आपा का। अच्छा, वो दानी में मुझे बता रहे थे एक दफा ना कि वो पुराने पीले कलर का साबुन आता था, पहले उस पे आते थे लिखा हुआ था। साबुन, नॉर्मली जो है ना एक ही तरह का, सादी जिंदगी थी, सादे लोग थे, एक ही साबुन की टिक्कियाँ आती थी और उससे नहा भी लिया करते थे, कपड़े भी सब कुछ हो जाएगा, उसी से हो जाता था। हाँ चलें आपा, इसी के साथ एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और रेमेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं यहाँ पे। आप सबने देखना है कि रेमेडीज़ के अंदर किस तरह से आप खूबसूरत हो सकते हैं, और जोड़ों का और आपका बैकबोन का, मोरों का गैप का जो पेन है वो किस तरह से ठीक होगा। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक रिव्यूज। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, रेमेडीज़ की बात हो रही है, और बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बड़ी खूबसूरत बचपन की बात निकली। तो मैं आपा के साथ बैठा हुआ, तो मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, तो ऐसी बात हो रही बचपन ही थी। चल रहा है मेरा, बचपन। तो आपा से बात हुई तो आपा ने बताया कि बचपन में मिट्टी में खेला करते थे और सारी चीज़ें थी। तो आज हम अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोकते हैं और मिट्टी में खेलने से रोकते हैं। हम उनको मोबाइल दे देते हैं हाथ में कि लो खेलो, तो वो मोबाइल में लग जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी लाइफ के अंदर एक्टिविटीज़ लेकर आएँ, ठीक है, उनको गेम की तरफ लेकर आएँ, मोबाइल से दूर करें, उनको बुक्स की तरफ लेकर आएँ, और मतलब समझ रहे, थोड़ा सा बच्चों को एक्टिव करें, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बच्चा आने वाले वक्त के अंदर जो है ना, मेंटल हेल्थ उसकी बहुत ज़बरदस्त होगी और एक्टिव रहेगा। तो जो आपा बता रही थी कि जो मिट्टी में खेलने के क्या फ़ायदे और सारी चीज़ें, आपा मैं चाहूँगा एक दफ़ा आप बताएं। देखिए, मिट्टी में होता है क्या है कि जैसे मैं आपसे कह रही थी कि अल्लाह ताला ने बॉडी का डिफेंस सिस्टम बना के भेजा है। इंसान को ऐसे तो नहीं निकाला, एक अल्लाह की तख्लीक है, पूरी साइंस है, बल्कि साइंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम अल्लाह ने बनाया है कि अगर कोई चीज़ गलत है जो बॉडी को हार्म करती है, नुकसान पहुँचाती है, तो अंदर से हमारी जो अल्लाह की अता की हुई फ़ौज है वो उसको सपोर्ट करती है, डिफेंस करती है। अब होता है जब हम मिट्टी में खेल रहे हैं, हम ताज़ा हवा ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं, तो हमारा सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसकी एक लाइफ बढ़ती है और बॉडी भी स्ट्रांग होती है। तो मिट्टी में जब आप खेलते हैं, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपको एलर्जीज़ नहीं होती हैं। अच्छा, मिट्टी में खेलने का मतलब ये नहीं कि मिट्टी में खेल के मिट्टी वाले कपड़ों में ही सो जाना है। आप खेलें, मगरिब से पहले बच्चे ने खेला है, हमने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है, उसके बाद नहा धो के मगरिब से पहले साफ़ सुथरा होके आप बच्चे को नीट एंड क्लीन कर दें। लेकिन उन बच्चों की आप हमेशा देख लेना, 2 बच्चों को प्रैक्टिकल भी कर लें, उन बच्चों का मेंटल स्टेटस बहुत शार्प होगा, उनका विजन अच्छा होगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। जो आज का बच्चा शिकायत करता है ना कि हड्डी में दर्द है, कद नहीं बढ़ रहा है, वो बच्चे कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे और उन बच्चों की हेल्दी जो लाइफ है वो बहुत हेल्दी होगी, उनको बीमारियां कम अटैक करती हैं। और अगर इवन कि आप अपार्टमेंट लाइफ है आपकी, तो और आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप बच्चों को छोड़ सकें, तो आप घर के अंदर क्ले मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्ले इजीली मिल जाता है। आप क्ले ला के दें, एक्टिविटी उनको खिलाएं, उनको बताएं, उनको समझाएं और उनको एक्टिव करें। खैर, तो ये इस पे टॉपिक पे हम एक दिन जो है ना बड़ी लंबी बात करेंगे। कॉलर है और फिर उसके बाद रेमेडी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक मेरी बहन।
جی میں ڈاکٹر صاحبہ کو اور آپ کو سلام کہوں گی. وعلیکم السلام. اور آج ہماری کیبل نہیں آ رہی ہے تو میں جواب نہیں سن سکوں گی مگر میں یوٹیوب پہ دیکھ لوں گی. ٹھیک ہے. جی میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ یہ پیلوس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا, وہ الٹرا ساؤنڈ تو اللہ کا شکر ہے کلیئر ہے, مگر سویلنگ ہوئی بھی ہے لیفٹ سائڈ پہ نا, اور کیا کہتے ہیں اندر درد بھی بہت ہو رہا ہے کافی, مطلب 2-3 مہینے سے ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے لیفٹ پہ اور سویلنگ ہے صرف لیفٹ سائڈ پہ. تو یہ اس کا ریزن بتا دیں اور کچھ بتا دیں کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے, اور ناف سے نیچے جو اسٹمک کا حصہ ہے اس میں جیسے کوئی چیز اندر ہل رہی ہے. رائٹ, سمجھ گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ کو ٹھیک ہے میری بہن, آپ اگر ہولڈ پہ رہنا چاہتی ہیں تو آپ ہولڈ پہ رہ جائیں, ادروائز آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو ویری مچ. جی آپ. اچھا پہلے تو ان کا پورا ہول ایبڈومن کا جو ہے ان کو پورا الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کروانا ہے تاکہ پوری پکچر کلیئر ہو جائے. سیکنڈ جو ہے ان کو ہرنیا ضرور چیک کروانا ہے, وہ بھی ان کا ایشو ہو سکتا ہے. جب ان کا کمپلیٹ اپنا ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ ہو جائے گا تو وہ پتہ چلے گا کہ کوئی پین یا سوئلنگ ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. پیلوس کی وجہ سے نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور ایشو ہو, کہیں اور سوئلنگ ہے یا کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے, یا سمپل جو ہے آپ کا جیسے مسکولر پین کی وجہ سے بھی باڈی اب سویل کرنے لگتی ہے. جو لوور ایبڈومن کی انہوں نے بات کی تو اس کے لیے میں کہوں گی ایک دفعہ چیک اپ ضرور کروائیں جی پی سے جا کے. ہرنیا کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, اور ہرنیا کا تو وہ سرجری کے تھرو جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے. اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بیماریوں کی کہ ہر چیز کا علاج ہے. لیزر کے تھرو آپ کا گال بلیڈر ہے, کچھ بھی اسٹون ہے, سب ہو جاتا ہے, اس میں کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو وقت پہ علاج کروانا بہت ضروری ہے. بھئی یہ اب آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. آپ جب تک اپنا خیال نہیں رکھیں گی یا رکھیں گے تو کوئی دوسرا آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا. جی آپ ریمیڈی. اچھا ریمیڈی میں بتاؤں ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ. ابھی آپ نے بات کہ وہ ہم انشاءاللہ الگ کسی دن شو کریں گے. مٹی کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان مٹی سے بنا ہے, مٹی میں جانا ہے تو مٹی اس کے لیے بہت فائدے مند ہے. کیا بات. اس لیے کہ مٹی کے برتن, کبھی مٹی کے برتن میں کھانا بناؤ, بہت زبردست فلیور آتے ہیں. بہت زبردست. اچھا ہم سب سے پہلے بالوں کے پر کریں گے. بالوں سے ہم نے بات شروع کی تھی, اور بالوں کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ میرے خیال سے باقی کی چیز کے لیے ٹائم بچے گا نہیں. تو ہم نے میتھی دانا جو ہے, میتھی دانا سمپل میتھی دانا ہر گھر میں ہوتا ہے. آپ نے میتھی دانا لے کے اس کو بھگو دینا ہے, رات بھر بھگو دیں یا کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے بھگو کے اس کا آپ نے پیسٹ بنا لیں. مطلب پیس لینا ہے, نرم ہو جائے گا, اس کا پیسٹ بن جائے گا. اس پیسٹ کو جو ہے آپ نے پورے اسکالپ کے اندر, بالوں میں, روٹس میں اور اینڈس میں, شافٹس میں لگانا ہے. لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو اپنا جو بھی نارمل شیمپو آپ کر رہے ہیں اس سے واش کر لینا ہے. اس کو ہفتے میں 2 بار لگانا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں میتھی دانہ چپک سا جاتا ہے تو اس کو بالوں سے نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ جب لگائیں گے تو فائن پیسٹ بنائیں, موٹا نہ رکھیں, دردرا نہ رکھیں. جب آپ اس کو لگائیں گے ماسک کی طرح ہوگا. جب آپ اس کو واش کریں گے شیمپو سے تو وہ ایک بالکل اسموتھ جو آپ کا سلیک سا آپ کو فیل آئے گا, جو سلکی سا فیل جسے کہتے ہیں. آپ نے اس کو واش کرنا ہے, پھر آپ کنڈیشننگ کریں گے, بالکل کلیئر ہو جائے گا. پھر بھی اگر لگتا ہے کہ کوئی دانہ رہ گیا, کسی کو اگر لگ رہا ہے جیسے کہ چپکا رہ جاتا ہے, تو کنگا کریں گے یا باریک والی کنگھی کریں گے تو سب نکل جائے گا. لیکن یہ جب آپ کریں گے تو اس سے آپ کا بال گرنا فوراً رکتا ہے اور یہ بالوں کی گروتھ بڑھاتا ہے. یہ کیا سائنس ہے, کنگھی بھی جو ہے نا ووڈن لکڑی کی کنگھی یوز کریں گے. دیکھیں ٹیمپرامنٹس ہیں, مزاج ہے, آگ, پانی, ہوا, ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں لکڑی, تو یہ ووڈ جو ہے اس کا مزاج ہوتا ہے. اور میٹل جو ہے آپ کے ڈیمیج کرتا ہے آپ کی باڈی کو, اسکریچز پڑتے ہیں. ووڈن جو ہے آپ کی سرکولیشن بڑھاتا ہے, سوئفٹلی بڑھاتا ہے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. کنگا جو ہے ہمیشہ آپ لکڑی کا رکھیں گے تو لکڑی کے کنگے سے آپ کا مساج بہت اچھا ہوگا, آپ کے اسکیلپ کو وہ نقصان نہیں کرے گا, اس کے اسکریچز نہیں آئیں گے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے آپ نیکسٹ. اچھا جی, اچھا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے, بڑا کامن ہو گیا, مطلب فیشن لگتا ہے مجھے, تو اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھے, کہ موروں میں درد ہے اور نیچے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, جھک نہیں سکتے. یہ تو خیر جینوئن ایشو ہے, لیکن ایک گیپ آ گیا ہے, ڈسک کے اندر گیپ ہو گیا, موروں کے اندر جو گیپ آ جاتا ہے, یا ڈفرینٹ جو ایشوز آتے ہیں کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ, اور بہت کامن ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی ایکسرسائز ضروری ہے. ایکسرسائز وزن کے لیے نہیں ہوتی, ایکسرسائز ہیلدی باڈی کے لیے ہوتی ہے. صحیح. دوسری چیز, آپ کا وزن زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا, آپ کا پوسچر جو ہے بیٹھنے کا وہ صحیح ہونا چاہیے. یہ سب سے ہے. اور زیادہ ایج کے ساتھ وقت کے مطلب چیزیں آتی ہیں وہ نیچرلی ہوتی ہیں.
जो भी इशू है, मोहरों का कोई मसला आ रहा है, आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में पेन है, या मोहरों में गैप आ गया है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, आप कहते हैं डॉक्टर सर्जरी करवा लो, अब तो एक ही इलाज है, कांटो निकाल दो सब कुछ पर। तो उसके लिए पहले एक छोटी सी चीज़ कर लें, 5 अदद हमने लौंग लेनी है। लौंग, अच्छा लौंग का ख्याल रखना है जिसके ऊपर ये इसके जो मिर्च लगी हुई हो, खाली का फ़ायदा नहीं है। सही, ठीक है, वो जो कैप है जैसा इसके अंदर जो छोटा सा मिर्च सी होती है, बॉल होती है, होना ज़रूरी है, इसका इसके साथ फ़ायदा नहीं है। ठीक है। 5 हमने लौंग ले ली है और 5 ही हमने काली मिर्च ले ली है। सही। काली मिर्च बहुत अच्छी है, वो तमाम लोग जो किसी एलर्जी का शिकार हैं, जो किसी बॉडी पेन का शिकार रहते हैं, जिनको बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, जिनका वेट कम नहीं हो रहा, काली मिर्च अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अच्छा, इसके बाद हमें जो ड्राई जिंजर सौंठ है वो लेनी है तकरीबन 1/4 चमचा। टीस्पून? हाँ तो खैर बड़ा टीस्पून। अच्छा, इन सबको जब आप पाउडर बनाएंगे, मैं रेशो बना रही हूँ, आप इसको ज़्यादा बना के रख लेंगे तो इसका जब ये रेशो बनेगा तब पीसने के बाद 1/2 टीस्पून मुश्किल से बनेगा। ठीक है, ये इस रेशो में जो है तकरीबन आपने 5 लौंग, 5 आपने काले मिर्च, सौंठ लिया है, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे तकरीबन चुटकी भर मेथी दाना। बस ये 4 चीज़ें आपने मिक्स की, इसका पाउडर बना लिया। ये आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा आपने शाम को सादे पानी के साथ खाना है। शाम को या रात के खाने? नहीं, शाम को खा लें, बेस्ट टाइम है, शाम को खा लें। अगर नहीं खा सक रहे, किसी वजह से गैप आ गए तो आप रात को भी खा सकते हैं। उसके साथ सहपहर के बाद, मतलब असर का जो टाइम, जो ये टाइम है, इस वक्त आपने 1 इंच का टुकड़ा, जो स्क्वायर इंच होता है, वो आपने खाना है एलोवेरा जेल। निगलना है, ज़बान पे रखना है और निगलना है। और ये आपने कम से कम 1 महीना करना है। इंशाल्लाह 1 महीने में दर्दों पे 100% आराम आ जाता है। क्या बात। लेकिन आप कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि जो मोहरे हैं, इसलिए कि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की साइंस है कि वो बॉडी आपकी अलाइन होना शुरू हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। लौंग, काले मिर्च और सौंठ और मेथी दाने की चुटकी, ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल जो है आपकी लाइफ को बदल देगा। जी आप अब खूबसूरती की तरफ आ जाए। खूबसूरती का मैंने शायद लास्ट भी आपको बताया था कि पालक के साथ उसका ना स्पिनच रह गया था, आप रह गया था। चलो मैं दोबारा बताती हूँ, 1-2 चीज़ें थी। गोरे रंग की हम बात नहीं करेंगे, रंग जो भी है, लेकिन फ्लॉलेस होना चाहिए, स्किन स्मूथ होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए, मतलब एक फेस खूबसूरत चेहरा। हाँ, जलाल को सिर्फ अपना चेहरा नजर आता है, वो कोई नजर नहीं आता, वो कहते हैं मैं ही खूबसूरत हूँ। शाह नज़ीर के बाद इनका नंबर है। तो अच्छा, उसमें हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने एक टी बैग लेना है, ग्रीन टी कोई सी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास शहद होना चाहिए, पालक आपने ले लिया है। ठीक है, अच्छा, पालक फ्रेश और ड्राई? फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो ड्राई ले सकते हैं, बट फ्रेश पालक इजीली मिल जाता है। अच्छा, आपने करना क्या है कि 1.5 कप पानी में आपने टी बैग डाला है, उसके अंदर जो है आपने 1 से 2 पत्ते पालक के डालने हैं, और इसके साथ में एक चीज़ और ऐड करूँगी, एक छोटा सा टुकड़ा जो है आपने खीरे का डालना है, छिलके समेत। मतलब उसको आपने छीलना मिला वो डालना है, और 2 से 3 काली मिर्च डाल के उसको खूब पका लेना है। वो बच्चियाँ जिनके बहुत दाने निकलते हैं, जिनको रहता है मसला, तो उसके अंदर वो आधा चमचा सौंफ का डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। जब पक के ये 1 कप रह जाएगा तो इसको निकाल के इसमें शहद आपने मिलाना है। शहद भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं, बट शहद ज़्यादा अच्छा है। और इसको जो है ये चाय रोज़ाना आपने पीनी है। अच्छा, पीने का तरीका है कि पेट खाली होना चाहिए, चाहे सुबह नहीं, नहार मुँह पी लें, नहीं तो जो खाने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए कि शाम के बाद पी लें। आपका खाने का इतना गैप हो गया, ये आपने पीना है। और जैसे नीम गर्म पीना है, इसको ठंडा करके पी सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पियेंगे ज़्यादा फ़ायदा है। और जब आप ये पीना शुरू करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपके फेस की जो फ्रेशनेस है वो अलग ही नज़र आ रही है। अच्छा, वो लोग जिनका जैसे चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ रहता है, जिनके जैसे ना चेहरा लटक गया है, गाल पिचक गए, तो उसके अंदर जो है 5 अदद किशमिश भी डाल लें। क्या बात। और जब आप ये पियेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसका एरोमा बहुत अच्छा होता है, और सबसे बढ़ के ये जो नेचुरली ग्लो देगा, आपकी बॉडी का आयरन, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, तो आपका फेस बहुत ज़्यादा चमकदार और फ्रेश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेंगी और इम्यूनिटी को आपकी बूस्ट करेंगी। सबसे मेन जो चीज़ है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाता है, और आपका लिवर जो है उसको डिटॉक्स करता है। लिवर की बात की टाइम है तो मैं बता दूँ, वरना नहीं बता दूँ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जलाल असद भाई आवाज़ नहीं देते, मैं आपको छेड़ता नहीं, मैं बोलता हूँ भाई चलता रहे। जलाल चुप है तो टाइम है, वरना टाइम नहीं होता। तो उसमें करने, जिनको भी लिवर का इशू होता है, हेपेटाइटिस का है, इश्यूज चल रहे होते हैं, तो सिंपल जो भी इलाज है आपने करना है, इलाज नहीं छोड़ना है। लेकिन एक आसान सी चीज़ बताऊं कि घर का जमा हुआ जो दही होता है, या बाहर दही का पानी जो ऊपर आ जाता है,
छाछ नहीं, दही को जमाते तो आप देखिए रखते तो पानी आ जाता है थोड़ा सा, दही रख दें घर जब का, दही कटती है तो फिर उसके बाद पानी आता है और घर में भी जमाते तो ऊपर से हल्का सा पानी निकलता है। जब वो पानी लेके तकरीबन 1 कप पानी लेके, अगर अभी मौसम है जो गन्ने का जूस होता है वो उसमें मिला के आधा, और ये आप पीना शुरू कर दें। जब तक सीज़न है तो ये पी लें, और नहीं तो सिर्फ दही का पानी। आप देखेंगे कि आपको लिवर से जुड़ी हुई बेतहाशा बीमारियों में अल्लाह ताला उसमें शिफा याबी देगा। हाफ कप छाछ और मतलब वो पानी और हाफ कप जो है शुगर गन्ने केन का। जो, यस। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा आज ये लर्निंग है बेसिकली लाइफ के अंदर, और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं ये रेमेडी। आप मेडिकेशन तो होती है, इंसान ले ही रहा होता है दवाइयाँ, बट दवाइयों के साथ अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हों नेचुरल, और आप ठीक हो जाएं अगर इनसे, तो क्या ही बात है, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो आपका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और बहुत कुछ आपने हमें सिखाया और बताया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे बनना है खिचड़ा, और खिचड़ा बनने की जो रेसिपी है वो मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से जो भरपूर रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है खिचड़ा। सही जी। और आपा ने जो रेमेडीज़ आपको बताई और समझाई, होपफुली आप लोगों को समझ में भी आई होंगी, और आप लोगों को आप लोग जब ट्राई करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। और जब भी आप रेमेडी अप्लाई करें और रेसिपीज़ ट्राई करें तो काइंडली हमें बताएं कि रेसिपीज़ कैसी बन रही हैं, और हमें बताने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारा चैनल है आज फूड। अच्छा, खिचड़ी से खिचड़ा निकला है, ठीक है जी। तो हैदराबादी मुसलमान जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हैदराबादी जितने भी मुस्लिम थे, ठीक है, वो सुबह नाश्ते में खिचड़ी जो है इनकी एक अहम रेसिपी थी, ठीक है जी। अगर और दूसरा खिचड़ा जो है, खिचड़ा खिचड़ी से निकला, और फिर खिचड़े को, खिचड़ा जो वर्ड है ये खिचड़ी से निकला, और इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है जी, और इसका जो टेक्सचर है वो हलीम से मिलता जुलता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें थोड़े से लम्स और दाने होते हैं, और हलीम के अंदर दाने नहीं होते। अच्छा, खिचड़ी के अंदर राइस का इस्तेमाल होता है, इसमें राइस नहीं है, ठीक है। और खिचड़ी के अंदर आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर हम मीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी महाजरीन हमारे जो भाई थे, जो माइग्रेट कर आए, जब हिजरत करके आए, और जो प्योर उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है जी, उनके घरों में ये ख़ास तौर पर बनाई जाती है और रेसिपी, और एंजॉय किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हरियाणा के जो हमारे पड़ोसी मुल्क के जो छोटे इलाके थे, वहाँ पर ये बहुत इसको मशहूर जो है ना, कह लें कि ये वहाँ की एक मशहूर रेसिपी थी, जिसके अंदर पहले ये खिचड़ी थी, फिर बाद में खिचड़ा बना, और इसको बनाना इन्होंने शुरू किया। और अक्सर इसको घी के साथ और लस्सी के साथ भी खाया जाता है, और साथ में मैं खिचड़ी की बात कर रहा हूँ, खिचड़े की बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। घी के साथ, लस्सी के साथ, और इवन दही के साथ, ठीक है जी, और इसको एंजॉय करते लोग। बट जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो कोरमा है, ठीक है जी, इसका कोरमा बनेगा, और कोरमे के साथ इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट और मसाले यूज़ होंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नमक, ठीक है जी, नमक के साथ लाल कुटी हुई मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर आप यूज़ करें, टर्मिक पाउडर, ठीक है जी। फिर इसमें आप ज़ीरा, ठीक है जी, कुटा हुआ धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गरम मसाला मिक्स है, नमक, और थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड होगा, बे लीव है, ग्रीन चिली है, ठीक है जी, एसेंस का यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें दालें हैं, ठीक है। अच्छा, अब मूंग की दाल और माश की दाल, ठीक है जी, और फिर यहाँ पर हम इसमें गंदम और गेहूँ दोनों यूज़ कर रहे हैं, और चने की दाल, ठीक है जी, इसको हमने बॉईल कर लिया सबको, और अब स्टार्ट करेंगे हम बनाना। तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, ये हमारी एक बहन है, उनकी फरमाइश थी, तो उनकी फरमाइश पर हमने ये रेसिपी हम बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। सबसे पहले हम ऑयल जो है वो गरम कर लेंगे,
और वंस ऑयल गर्म होता है फिर उसके बाद हमने इसमें आगे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने। अच्छा, अनियन को आपने ब्राउन करके, ठीक है जी, फ्राई करके, और उसके बाद उसका आप पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाकर आप इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यूजली आप इसके अंदर, कौरमे के अंदर योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, दही, और आप चाहें तो टमाटर का प्यूरे भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो कोई साइंस नहीं, आप नहीं ऐड करें, सिंपल आपने दही का प्याज का जो है ब्राउन पेस्ट बना दिया और उसको ऐड कर दें, और फिर उसके बाद पानी की क्वांटिटी आप इसमें शामिल करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एक जगह पे पढ़ा कि खिचड़ी बरसगीर पाक व हिंद में एक बहुत मशहूर डिश है, सही है। इवन के ये बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर है, और हिंदुस्तान की रियासतों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है जी, फिर इसके अलावा गुजरात और ओडिशा और बहुत सारे ऐसे मतलब शहर हैं जहाँ पर खिचड़ी को एक क्या कहेंगे, एक वो मकाम मिला जो आम खानों के या दूसरी रेसिपीज़ को वो मुकाम नहीं मिला, ठीक है जी। ये मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर खिचड़ी और इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप बीफ या चिकन, और दूसरी तरफ खिचड़ी के अंदर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल जैसे ही गर्म होता है हमने इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट शामिल किया, और पेस्ट शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद चिकन का आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस यूज़ करें, और चाहें तो आप इसमें थाई पीस यूज़ करें, जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। शामिल करने के बाद आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और इतना मिक्स करेंगे कि इसका कलर जो है वाइट हो जाए। फिर उसके बाद इसमें हम शामिल कर देते हैं बे लीफ, ठीक है, और 1 टीस्पून लेकर, ठीक है जी, क्यूमिन पाउडर, ठीक है, रेड चिल्ली पाउडर, हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर दें आप, ठीक है जी। गरम मसाला जितना कम रखेंगे उतना फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। हल्दी पाउडर, फ्रेंच, और उसके बाद नमक इसमें आप अपने हिसाब से ऐड कर दें। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी। अरे मेरी बहन देखें, आप अफशा, आपने जब कॉल की थी तो उसके फ़ौरन बाद मैंने दानिश भाई को कहा था कि दानिश भाई, आपने ये, हमारी बहन ने जो है ना फरमाइश की थी, आपने ये फरमाइश जल्द से जल्द जो है ना पूरी करवानी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे ख्याल किया इतना। थैंक यू वेरी मच। और कोई फरमाइश है तो आप बताएं हमें, हम वो भी शरबत सिखा दे, मुहर्रम में जो बनता है भाई, इंशाल्लाह हमने प्लान कर लिया है, और होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना हम ये सारी रेसिपीज आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। अच्छा, आपको ईद मुबारक हो आज के दिन की, बहुत बहुत खैर मुबारक मेरी बहन, खैर मुबारक, आप भी खुश रहें। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने अब चिकन को जो है अच्छे से मसाले के साथ भून लिया, ठीक है जी, और भूनने के बाद अब चिकन का आप कलर चेक करें, और बेस जो है इसकी रेडी हो गई एक तरह से, ठीक है। अब इसमें ये ब्राउन अनियन का प्यूरे, अच्छा, अनियन का जितना खूबसूरत कलर आएगा, ठीक है जी, उतना ज़बरदस्त आपकी करी का कलर आएगा, ठीक है जी, कौरमे का, और कौरमे का कलर जितना खूबसूरत होगा उतना खूबसूरत कलर आपका खचड़ा का आएगा। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती कर जाऊं तो उसके लिए माजरत, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इसको डन कर दिया, ठीक है, और अब हमने इसको कुक होने के लिए रखना है। वंस नमक आप इसमें देखते रहें, टाइम टू टाइम आपने इसके अंदर नमक चेक करना है, ठीक है जी। अब मैं इसमें जब एक बॉयल आ जाए तो हम इसमें ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर देते हैं,
फिर इसके लिए वेजिटेबल जो है हमने सेपरेट भी, जो जिस तरह से हम हलीम के लिए काट के रखते हैं वो हमने काट के रख दिए ताकि सर्विंग टाइम पे हम इसको ऐड कर सकें। ठीक है जी। ऑयल ऑन टॉप आता है। ठीक है, इसके अंदर हमने फिर तमाम जो लेग्यूम्स हैं, बीन्स एंड लेग्यूम्स, वो ऐड करने हैं और वो ऐड करके हम फिर इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक है। ठीक है जी, अफशा की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने किया क्या, बेसिकली ब्रेक के अंदर जो चिकन थी, ठीक है, और इवन के जो बीन्स एंड लेग्यूम्स थे, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो उस हिसाब से जब बॉयल हो गया तो मैंने ये मशीन के अंदर जो है ना उसको चॉपर में चॉप कर दिया। ठीक है, ताकि गोटा जो है ना, आपने इसमें हलीम की तरह लंबा गोटा तो नहीं लगता, बट इसमें दाने आपको नज़र आते हैं। ठीक है जी, वो आपने इसको मैश करना है बेसिकली। ठीक है जी। तो यहाँ पर पानी के अंदर हमने चिकन को डन कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो हमने दालें थोड़ी सी मैश की थी, ठीक है जी, बार्ले और जो और ये हमने दालें जो ब्लेंड की थी वो इसमें हमने शामिल कर दी। ठीक है जी। और अब कलर देखें तो जब वो ऐड हुआ है तो कलर लाइट हो गया थोड़ा। ठीक है, और कंसिस्टेंसी जो है इसकी ठीक होती जाएगी। फिर उसके बाद बाकी की जो दालें थी हमारे पास, ये हमने इसमें शामिल कर दी ताकि थोड़े लम्स दाने जो हैं इसमें नज़र आए। ये हो गए डन। और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे आप। ठीक है जी। आपने इसको बस अब इसको आपने खूब चमचा चलाना है ताकि स्लो फ्लेम के ऊपर, ताकि ये लगे ना। और लास्ट में हम इसमें एसेंस ऐड करेंगे और दैट्स इट। बड़ी ज़बरदस्त सी खचड़ा की रेसिपी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर इसमें हम नमक चेक कर लें खाली। डन। थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, डन। और उसके बाद इसको फिर से एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है। और फीडबैक देने के लिए जिस तरह मैं हमेशा से आप लोगों को बताता आया हूँ, और मैं बार बार आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि आप सब ने हमें फीडबैक देना है और हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब पे, हमारा आज फूड चैनल है। ठीक है, चाहे वो रेमेडी हो या रेसिपी हो, ठीक है, आपको वहाँ पर मिलेंगी। और अब कल से जो है हमारे पूरे शोज़ जो है आपको यूट्यूब के ऊपर ईज़िली मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स में हमने सबसे पहले आपने करना क्या है, ऑयल ऐड करना है। और ऑयल ऐड करने के बाद आप अनियन को ब्राउन कर लेंगे। अनियन को ब्राउन करके आप सेपरेट निकालेंगे और उसके बाद अनियन को आप पेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर चिकन शामिल करके उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर तमाम मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला है, ज़ीरा है, हल्दी है, नमक है, शुगर है। और अगर आपके पास चिकन जिसमें आप पका रहे हैं, ठीक है, अगर ब्रॉथ है तो ब्रॉथ ऐड कर दें, नहीं तो चिकन क्यूब या पाउडर ऐड कर दें और उसको अच्छी तरह से पका लें। दालें जिस पानी में आप बॉईल करेंगे वो पानी के साथ ही आप इसके अंदर दालें जो हैं और जो आपने बीन्स एंड लेग्यूम जितनी भी आपने बॉईल की उनका पानी भी इसके अंदर शामिल करते हैं साथ। ठीक है, वंस आपने पहले चिकन को पकाना है और दूसरी तरफ आपने बीन्स एंड लेग्यूम जो है उनको बॉईल कर लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें शामिल करके आप उसको, पोटैटो मैशर मिलता है एक, इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और गोटा लगाने के लिए भी एक स्पून मिलता है। ठीक है, वुडन, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर आप मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एसिस का भी मिलता है, प्लास्टिक का भी मिलता है। ठीक है जी, उससे आप इसको इस तरह से मैश कर सकते हैं। ठीक है जी, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
وعلیکم السلام. کیسے ہیں جلال بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک میری بہن. آپ کیسی ہیں اور کہاں سے بات سائمہ کر رہی ہیں؟ بات کر رہی ہوں. سائمہ بات کر رہی ہوں فیصل سائمہ آباد سے. فیصل آباد سے. جی سائمہ کیا فرمائش کریں گی؟ میں آپ سے سب سے پہلے تو میں آپ سے ناراض ہوں بھائی. کیوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ نے وائٹ چکن بتانا ہے, تو آپ نے افشا کی ریسپی جو ہے وہ فوراً بنا دی اور میری آپ نے بات نہیں مانی. وائٹ چکن کون سی تھی آپ کی؟ آپ مجھے بتائیں. میں نے کل آپ سے کہا تھا مجھے وائٹ چکن یا ملائی بوٹی, آپ کو میں نے کل فرمائش کی تھی آپ سے. کل آپ کی فرمائش بنے گی, یہ میرا آپ سے پرومس ہے, اور کل آپ کی فرمائش 110% بنے گی. ٹھیک ہے. اور اسی چیز کے ساتھ میں آپ کو ایک اور فرمائش کرنا چاہ رہی ہوں, وہ جی. یہ کہ آپ نے مجھے کیچپ بنانا سکھانی ہے. کیچپ؟ ہاں, کیچپ کوئی بھی نہیں بتاتا, آپ نے مجھے کیچپ اچھی سی بنانا سکھانی ہے. ٹھیک ہے میری بہن, میں انشاءاللہ کل ہم پلان کرتے ہیں. اگر یہ دونوں ریسیپیز میں کل بنا سکا تو میں ضرور آپ کو کل دونوں سکھاؤں گا, نہیں تو پھر کیچپ بعد میں سکھا لیں گے, یا کیچپ کل بنا لوں یا چکن کل بنا لوں, دونوں میں سے کوئی بھی ایک ریسیپی آپ کی کل پوری ہوگی. ٹھیک ہے, لگے. تھینک یو, آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ میرا بیٹا. بس دعاؤں میں یاد رکھنا, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے, اوکے اوکے, اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا, یہاں پر اب ہم نے اس طرح سے اس کو کنٹینیوس آپ نے چلاتے رہنا ہے, اور اگر آپ کو لگے کہ کنسسٹنسی جو ہے کافی تھک ہو گئی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں, اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے چلانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا ڈن. یہ پرفیکٹ. اچھا, محرم میں ہم یوزلی حلیم بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یا ہم دال روٹی, ٹھیک ہے, دال چاول, ٹھیک ہے, اس طرح کی ریسیپیز بناتے ہیں. تو کھچڑا بھی جو ہے محرموں میں بہت سارے گھروں میں بنتا ہے اور نظر و نیاز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی بھی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہ ایزیلی بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا, حلیم میں پھر تھوڑی محنت ہے, اور ٹیکنیکلیز جو ہے اس کی ٹیکنیک جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, بٹ یہ سب سے ایزی ہے. ٹھیک ہے جی, اور 7 کی جگہ اس میں 5 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, اپنا جو دالیں ہیں 5 ہیں. صحیح ہے, مونگ مسور ایڈ کر دیں یا مونگ اور ماش کی دال ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں آپ چنے کی دال ہے. ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کے بعد جو, اور یہ آپ نے اس طرح سے آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کریں. ٹھیک ہے جی, اگر آپ دکھائیں یہ اس کی کنسسٹنسی ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح یہ لمز اس کے اندر ہوتے ہیں, اور اسی کا ہی ذائقہ اور اسی کا ہی مزہ اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, پرفیکٹلی ڈن. کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو سائڈ پہ ہمارے پاس اس طرح سے دانش بھائی نے ہمیں گرین چلی, کورینڈر, منٹ اور جنجر اور لیمن یہ ہمیں کاٹ کے دیا ہے, اور یہی ہم اس پہ گارنش میں ایڈ کریں گے. اور لاسٹ میں ہم نے ایسنس اس میں کیوڑا جو ہے بالکل تھوڑا سا ایڈ کر دیا, اراؤنڈ 1 ٹیبل اسپون کے قریب, اور اس کو پھر سے آپ شامل کر دیں, مطلب مکس کرنا شروع کریں تاکہ فلیورز جو ہیں وہ ایکولی انفیوز ہو جائیں ہر دانے کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ پرفیکٹ ڈن. اچھا, ہم نے ہم کھچڑا سے ہٹتے ہیں اور کھچڑی کی طرف آتے ہیں. تو یوزلی ہم کیا کرتے ہیں, گھروں میں دال اور چاول کا مکسچر بنا کر جو ہے نا ہم کھچڑی بنا لیتے ہیں. اچھا, اب اگر آپ بناتے ہیں تو کھچڑی کے اندر آپ انوویٹ کس طرح سے کریں گے؟ اس کے اندر آپ بہت سارے اور انگریڈینٹس ایڈ کر سکتے ہیں, ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں, میٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اب ویجیٹیبلس کے اندر جس طرح سے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا میں جگہ کا نام بھول رہا ہوں, تو ایون کہ کھچڑی میں پرانے ٹائم کے اندر باجرہ بھی ایڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, باجرہ شامل ہوتا تھا, اور مٹر گرین پی جو ہے مٹر ایڈ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ دالیں ایڈ ہوتی تھیں چاول کے اندر. تو یہ ساری چیزیں شامل کر کے جو ہے نا ان کو کھچڑی کو پکایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو آپ ملٹیپل انگریڈینٹ جو ہیں ایڈ کر سکتے ہیں. اب جس طرح سے ہمارے بچے جو ہیں آج کل, جس طرح سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ویجیٹیبل جو ہیں ہم دشمن ہیں ویجیٹیبلس کے, ہم کھاتے ہی نہیں ہیں, اور ایون کہ فروٹس کا انٹیک جو ہے نا ہماری لائف میں نہیں ہے. تو آپ میکسیمم کوشش کریں
کہ بچوں کے لیے جب بھی اس طرح کی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے اندر ویجیٹیبل کا استعمال آپ کا زیادہ سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے کیرٹ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, گاجر کا, آلو کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, بروکلی, ہری پھول گوبھی جو ہے اس کا ذائقہ بہت زبردست آتا ہے, اس طرح کی چیزوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملٹیپل انگریڈینٹس ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر جو دالیں ہیں وہ خود اتنی زبردست ایک آپ کی سورس ہے باڈی کے لیے, جو آپ کو نیوٹریشنز ویلیوز ہیں آپ کے وہ پورے کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر آپ نے اس طرح سے کنٹینیوس جو ہے اس میں اسپون چلاتے رہنا ہے, ادروائز ہوگا کیا کہ بیس سے جو ہے یہ لگ جائے گی, کیونکہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھک ہوتی جا رہی ہے. انین بھی بائنڈنگ ایجنٹ کا کام کر رہا ہے, اور بینز جتنے بھی لیگیومز ہیں ان میں سے جو اسٹارچ نکلا تھا ٹھیک ہے پانی کے اندر, وہ بھی اس کی کنسسٹنسی کو تھک کرے گا اور وہ بیس سے اس کا لگنے کا خطرہ ہے. تو میک شور کہ آپ اس کو ٹائم ٹو ٹائم ہلاتے رہیں یا پھر سلو فلیم پہ رکھیں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہلائیں. تو آپ سب نے ہماری یہ مزیدار سی کھچڑا کی جو ریسیپی تھی یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے, اور ایون کہ افشا میری بہن آپ نے خاص طور پہ ٹرائی کرنی ہے, اور ٹرائی کر کے آپ نے ہمیں دینا ہے فیڈ بیک, اور وہ کال پہ دیں یا پھر آپ انسٹاگرام, فیس بک یا ٹویٹر پہ اور یوٹیوب کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر آپ میں سے کسی سے مس ہو جائے تو یہ اگلے جیسے ہی شو ختم ہوگا اس کے اگلے ہی آدھے گھنٹے کے اندر اور گھنٹے میں آپ کو یہ یوٹیوب کے اوپر پورا شو ملے گا, جس کے اندر آپا ام راحل آپ کو ریمیڈی بتاتے ہوئے نظر آئیں گی. بالوں کے حساب سے, موروں کے درد کا, بالوں کے سافٹ اینڈ کیا کہیں گے سلکی اینڈ اچھے ہونے کا طریقہ. ٹھیک ہے, اور اسکن کی گلوئنس, ٹھیک ہے, چہرے کی گلوئنس کے لیے جو ریمیڈی آپا نے بتائی ہے وہ آپ کو وہاں ملے گی. تو اس کو آپ نے اس ٹائم تک ہلانا ہے کہ ہلکا آئل جو ہے وہ آن ٹاپ آ جائے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پھر برنر سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے جی, اب اس وقت یہ فلیم فل ہے, میں فلیم سلو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں سے ہٹا کر سلو فلیم پہ ہم لے آتے ہیں, اور ڈن. ٹھیک ہے جی, اب میں اس کو سلو فلیم پہ پکاؤں گا تاکہ چھینٹیں جو ہیں اس کی نہ آئیں. تو ویورز یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں, اسد بھائی میں بریک لے لوں. ٹھیک ہے, ایک کام کرتے ہیں, ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں. بریک میں اس میں خوب چمچے چلاتا ہوں اور دانش بھائی کو بولتا ہوں تھوڑی سی میری ہیلپ کرے. ٹھیک ہے جی, تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے آ کر ریسیپی کو آگے کنٹینیو لے کے چلیں گے. تو تب تک آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا, جانا کہیں نہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد. کھچڑا اجزا: بیف 700 گرام, مونگ کی دال 50 گرام, مسور کی دال 50 گرام, ماش کی دال 50 گرام, چنے کی دال 50 گرام, گیہوں 150 گرام, جو 50 گرام, پیاز 2 عدد, ادرک لہسن پیسٹ 2 کھانے کے چمچے, ادرک 1 انچ کا ٹکڑا, لہسن 3 سے 4 جوے, لال مرچ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, ہلدی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, تیز پات 1 سے 2 عدد, کیوڑا ایسنس حسب ضرورت, چینی 2 کھانے کے چمچے, گرم مسالہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, ہری مرچیں 8 سے 10 عدد, ہرا دھنیا آدھی کٹی, پودینہ آدھی کٹی, لیمو حسب ضرورت, ادرک باریک کٹی ہوئی حسب ضرورت, تیل 1 کپ, نمک حسب ذائقہ. پیاز براؤن چاٹ مسالہ گارنشنگ کے لیے. نوٹ: تمام دالوں کو رات بھر بھگو لیں. گندم, جو اور چنے کی دال کو بوائل کر لیں. بیف کے چھوٹے پیسز کر لیں. قورمہ بنانے کا طریقہ: سب سے پہلے بیف کو لہسن ادرک کے ساتھ بوائل کر لیں. اب اسے چھان کر یخنی الگ کر لیں. ایک پتیلی میں آئل ڈالیں, پھر اس میں پیاز ڈالیں اور ہلکا براؤن کر لیں. اب اس میں بیف اور ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کریں. پھر اس میں مسالے, نمک اور ثابت ہری مرچیں شامل کریں. تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کریں اور حسب ضرورت پانی شامل کر کے گلنے کے لیے چھوڑ دیں. جب بیف گل جائے اور مسالہ خشک ہو جائے تو اتار لیں. قورمہ تیار ہے. دالوں کو تیار کرنے کا طریقہ: ایک پتیلی میں پانی ڈالیں اور اس میں تمام دالیں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں. ڈھکن ڈھانپ کر گلنے تک پکائیں. مکسنگ کا طریقہ: اب ایک پتیلی میں تمام اجزاء یکجا کر لیں اور بیف کی یخنی شامل کریں اور مکس کر لیں.
जब तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स और गल जाएं तो घोटा लगाकर उतार लें और प्याज का भगाड़ लगा लें। एक सर्विंग बोल में खिचड़ा निकालें। ब्राउन किया हुआ प्याज, अदरक बारीक कटी हुई, हरा धनिया, पुदीना, चाट मसाला, लीमू से सजावट करें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा, मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम है तो चलो थोड़ा फैला के जो है ना थोड़ा सा एक राउंड बना लेते हैं, अच्छा सा ग्रीन खूबसूरत लगेगा तो बड़ा देखने में मुझे तो अच्छा लग रहा है। और खाने में आप यकीन कीजिए क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले टेस्ट करने वाले हमारे एक ही शख्स होते हैं, और उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि यार बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। तो आप लोग भी जब ट्राई करेंगे तो आप सब ने भी हमें फीडबैक देना, और होपफुली आपके जो भी आप जब बनाएंगे और इसी मेथड से और इसी तरीके से तो आपके घर पे जितने भी लोग हैं उनको भी पसंद आएगी ये रेसिपी हमारी। और अगर पसंद आए तो हमें काइंडली बताइएगा कि रेसिपी पसंद आई आप लोगों को, और हमें बताने के लिए हमेशा की तरह फीडबैक आप देंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर और कॉल पे। अच्छा, रेसिपी से हटते हैं तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बताया कि जो भी चीज़ें उन्होंने बताया कि किशमिश है, पालक है या ब्लैक पेपर है या लौंग है या XYZ जितनी भी चीज़ें, तो अगर आप लोग एक फोकस करें इनकी जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं या हमारा जितना भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट्स जितने भी हैं, तो उनको अगर देखा जाए तो इनिशियल स्टेज के ऊपर उनके मैदे पे इफ़ेक्ट हुई हुई चीज़ों को जो है ना वो पॉइंट आउट करते हैं। मैदे को सबसे पहले जो है ना वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा इशू आपका मैदा और लिवर ही है, तो आप अगर इन दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे ज़िंदगी के अंदर तो मेरे ख्याल से, अच्छा मैं बातें तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ, मैं खुद कभी कभार बदपरहेज़ी कर जाता हूँ और दोस्तों यारों में बैठ के हम चाय पराठा खा लेते हैं, बट अगेन जो मैदा है आपका मेन आपका फंक्शन जो है मैदा और लिवर, ठीक है। इवन कि अल्लाह का दिया हुआ हर मतलब हिस्सा आपका जो है ना वो अहम है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का करना चाहिए कि उसने हमें सही सलामत और हर चीज़ हमारी पूरी रखते हुए हमारी ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा है, तो जितना शुक्र अदा करें उसका कम है। बट जो हम ग़िज़ा का इंटेक करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो हम खाने खाते हैं, अब जैसे मेरी एक छोटी कहूँगा मैं, उनकी कॉल आई थी कि वो वेट को लेके परेशान थी, ठीक है जी। तो हम, कोई गोरा होना चाहता है, कोई ज़्यादा गोरा है तो वो टैन होना चाहता है, ठीक है। किसी का वज़न ज़्यादा है तो वो पतला होना चाहता है, कोई पतला है तो वो मोटा होना चाहता है, ठीक है। किसी के कहीं दर्द है तो किसी के कहीं दर्द है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ परेशानी जुड़ी है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना खुराक, अपना खाने की टाइमिंग सेट करें, ठीक है, और लाइफ के अंदर वर्कआउट, ठीक है, 1 घंटा अपने लिए निकालें, ठीक है। आप वॉक करें, पहले आप स्टार्ट करेंगे तो होपफुली आप डायरेक्ट रनिंग पे तो नहीं जा सकते, आप वॉक स्टार्ट करेंगे। वॉक के बाद आप जब आदी होंगे चीज़ों के वॉक करने के, और फिर आप फास्ट वॉक करेंगे, फिर उसके बाद आप रनिंग की तरफ जाएंगे। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म सबसे अच्छा होगा, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपके स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी क्योंकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो खाना अच्छा करें, और जो सीज़न में फ्रूट है और जो वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ। रेड मीट से दूर हो जाएं, वाइट मीट के अंदर चिकन से कोशिश करें थोड़ा दूर हों। सी फूड अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ, मटन। अच्छा, जो लोग मटन और ये चीज़ें नहीं खा सकते वो वेजिटेबल्स के अंदर बीन्स एंड लेग्यूम्स का अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम होता है ख़त्म, ठीक है जी। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।